देख लिया था काफ़ी चीज़ों को। अब हमने देखना है प्रोवाइडर को कि प्रोवाइडर किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि पीडीएफ पढ़ना था आज हमने। वो हम करेंगे क्योंकि हमने अब अगला प्रोसेसर प्रोवाइडर से लेके चलना है, प्रोवाइडर के साथ ही पूरी ऐप को बनाना है। तो वो जब ये लिंक होगा तो ही बाकी चीज़ें लिंक होंगी, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी ऐप अनप्रोफेशनल वे में बने, प्रोफेशनल वे के साथ बने। क्योंकि प्रोवाइडर का मकसद ये होता है कि हमने अब हर ऐप के ऊपर कोई स्टेट चेंज करनी है, सेट स्टेट यूज़ करते हैं। तो ओरिजिनली असल में ऐसा नहीं होता। मार्केट अब बहुत आगे चलेगी, ये फ्लटर के अंदर स्टेट मैनेजमेंट आ गई। अब वो कहते हैं कि भाई हमें सेट स्टेट वाली ऐप नहीं चाहिए, हमें वो ऐप चाहिए जो कोई ना कोई यूज़ करती हैं, जैसे प्रोवाइडर है, गेटेक्स है और ये सारी स्टेट मैनेजमेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए स्टेट मैनेजमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं आता हूँ इधर, और ना मैं इधर से इसको ओपन करता हूँ ब्राउज़र को। सही सही। तो अभी हमारे पास ना मल्टीपल स्टेट मैनेजमेंट्स होती हैं, स्टेट मैनेजमेंट्स इन फ्लटर। ठीक है, तो हमारे पास ना मल्टीपल स्टेट मैनेजमेंट्स होती हैं। जैसे हमने सबसे लो अप्रोच पढ़ी थी सेट स्टेट। यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लोर करता हूँ, वो कहता है सबसे टॉप पे, वो कहता है कि आपके पास एक स्टेट मैनेजमेंट है जिसका नाम है प्रोवाइडर, उसके बाद है रिवर पोर्ट, उसके बाद है सेट स्टेट जो लो लेवल अप्रोच है। ठीक है, ये हम लो लेवल अप्रोच देख चुके हैं, जिसको अब हमने रिप्लेस करने के लिए सही अप्रोच पे जाना है, जैसे प्रोवाइडर पे। अब इसमें से ज़रूरी नहीं है ये आप प्रोवाइडर करो लाइफ टाइम प्रोवाइडर चले, मार्केट चेंज होती रहेगी, सब कुछ चेंज होगा। हो सकता है कल को आप कहीं प्रोजेक्ट करने जाओ तो वहाँ पे आपको रिडक्स यूज़ हो रही हो। तो टाइम के साथ हमें ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। बट एक चीज़ आपको जो अगर आ गई, मतलब इन सारों में से अगर आपको एक की सही समझ आ गई तो बाकियों का मकसद समझ आ जाएगा। तो एक को करना सबसे पहला मोटिव है कि प्रोवाइडर के साथ इतना अच्छा हो जाना कि बाकी चीज़ें जो है बाद में सीखी जा सके। तो प्रोवाइडर उसमें जो सी है सबसे बेसिक है, जो बेस है। अगर प्रोवाइडर नहीं आएगी तो रिवर पोर्ट नहीं आएगी। रिवर पोर्ट एडवांस वर्जन प्रोवाइडर की है। इसके अलावा क्या कहते हैं, ये इनहेरिटेड विजिट्स है, रिडक्स है, और ये फिश रिडक्स है, ब्लॉक है, ये गेटेक्स है, गेटिट है, और ये सारी की सारी जो सी हैं, मोबेक्स है, ये सारी की सारी स्टेट मैनेजमेंट है। तो अभी हम यूज़ करने जा रहे हैं प्रोवाइडर को। इसके अंदर सबसे पहले कोई भी स्टेट मैनेजमेंट है उसके लिए उसका पैकेज यूज़ होगा। तो हम जाते हैं pub.dev के ऊपर, pub.dev के ऊपर, और यहाँ पे जाके हम प्रोवाइडर का पैकेज सबसे पहले कनेक्ट करते हैं। हम यहाँ पे आके कहते हैं प्रोवाइडर का ये पैकेज हमें आ गया, जिसको तकरीबन 9000 लाइक्स मिले हुए हैं। ठीक है, इसको ओपन किया, इसको कॉपी किया, और अब हम इसे ऐड करते हैं। हम अपने प्रोजेक्ट में गए, यहाँ पे आके मैंने YAML में आके इसको कनेक्ट कर दिया। ये मेरा जो पैकेज है वो ऐड हो गया। ठीक है, अब मेरा जो प्रोवाइडर का पैकेज है वो मैंने ऐड कर लिया। अब मुझे क्या पता है कि मैं प्रोवाइडर को यूज़ करने जा रहा हूँ। प्रोवाइडर यूज़ करने के लिए हमें कुछ काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं इधर क्या करता हूँ, एक MVC पैटर्न बनाता हूँ। मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आके बनाया एक मॉडल, और यहीं पे आके मैंने एक बनाया व्यू, और यहीं पे आके मैंने एक बनाया कंट्रोलर। ठीक है, ये मैंने एक कंट्रोलर ये सारे बना दिए जो हमारी बेसिक थी। उसके बाद मैंने अब क्या करना है, ये जितना भी मेरी काउंटर एप्लीकेशन है, ये सारी की सारी इस टाइम इसको एक मिनट रन करके दिखाता हूँ। ये जब रन होगी तो इसमें हमें काउंटर एप्लीकेशन मिलेगी। ये जो काउंटर एप्लीकेशन है इसके अंदर सेट स्टेट यूज़ होती है। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं सेट स्टेट, तो ये जो हमारा प्लस प्लस इंक्रीमेंट है ये सेट स्टेट के थ्रू हो रहा है। यही काम हम काउंटर वाला काम विद प्रोवाइडर करेंगे, क्योंकि अब हम देखेंगे कि हम स्टेटलेस क्लास के साथ प्रोवाइडर को यूज़ करेंगे। क्योंकि असल में हमने ये पढ़ा था कि स्टेटफुल क्लास के साथ ही हम सेट स्टेट यूज़ कर सकते हैं, और इसके बगैर हम अपने डिज़ाइन को चेंज नहीं कर सकते। तो अब हम देखेंगे स्टेटलेस क्लास के अंदर ये होगा कि हम कोई सेट स्टेट यूज़ नहीं करेंगे, फिर भी हमारा डिज़ाइन चेंज होगा। सही है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जितना भी मेरा एक्स्ट्रा कोड है मैं इसको ना डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आए और मैंने इस सारे को डिलीट कर दिया, और यहाँ पे अब आके मैंने क्या किया, क्लास बनानी है, एक स्टेटलेस क्लास बना दी, STL स्टेटलेस, और इसका नाम दे दिया माय होम पेज एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पे आके मैंने इसका जो भी टाइटल वगैरह ये हटा दिया, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये इस टाइम इसकी डेमो एप्लीकेशन है। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 1 होता है, क्लिक करता हूँ 2 होता है, बट इशू ये है कि ये पूरे के पूरे पेज को रेंडर करता है।
सेट स्टेट जब भी चलती है वो पूरे के पूरे बिल्ड को रेंडर करती है। तो असल में हमारे सिर्फ इस पेज पे सिर्फ ये चीज़ चेंज हो रही है 2, तो असल में होना चाहिए सिर्फ इतनी चीज़ चेंज होनी चाहिए, बट एक्चुअली जब हम इसको क्लिक करते हैं पूरा का पूरा पेज रीलोड होता है और वो इतनी फास्ट होता है हमें लगता है कि खाली ये चेंज हुआ है, बट इससे बड़ी ऐप्स में अफेक्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत बड़ी ई-कॉमर्स स्टोर है जिसके ऊपर आपने एक क्लिक के ऊपर एक छोटी सी चीज़ चेंज करनी है, तो होगा क्या, पूरी की पूरी पेज जब लोड होगा ना तो ऐप स्लो हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी। तो असल में एक्चुअली अगर देखा जाए तो सिर्फ इतने से कंपोनेंट को चेंज होना चाहिए, ना कि पूरे पेज को लोड होना चाहिए। तो प्रोवाइडर यही काम करेगा, कंपोनेंट बेस रिफ्रेश काम करेगा। मैंने क्या किया, सिर्फ कुछ भी नहीं किया, क्लास बना ली और उसको नाम दे दिया माय होम, ठीक है। उसके बाद अब क्या किया, हम जाते हैं एक फ़ोल्डर बनाते हैं प्रोवाइडर का। अब प्रोवाइडर का फ़ोल्डर क्यों बना रहा हूँ कि आपने जब भी कोई स्क्रीन के साथ प्रोवाइडर कनेक्ट करना है, हर स्क्रीन का एक अपना प्रोवाइडर होगा। मतलब लेट्स से एक होम पेज बनाया तो एक होम पेज प्रोवाइडर होगा, लॉगिन पेज बनाया तो लॉगिन पेज प्रोवाइडर होगा। तो हर पेज का एक अपना प्रोवाइडर होगा जो उसकी स्टेट को मैनेज करेगा। ये पहला रूल है, बहुत पहला रूल है। सबसे पहले क्या है, एवरी पेज हैज़ इट्स ओन प्रोवाइडर फाइल। मतलब हर पेज की एक अपनी प्रोवाइडर फाइल होगी जो क्या कहते हैं उसको लिए इम्पोर्टेंट होगी, सही है। अब मैंने क्या किया, एग्जांपल के तौर पे अपने व्यू में आया, यहाँ पे आके एक फ़ाइल बनाई होम स्क्रीन डॉट डार्ट, और यहाँ पे आके जो मैंने इसको यहाँ पे ये होम पेज दिया, यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ, इधर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आके इसको चेंज कर देता हूँ माई होम स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पे इंपोर्ट करने का मटीरियल डॉट डार्ट इम्पोर्ट कर लो, यहाँ पे आके इसको कर देते हैं होम स्क्रीन, ठीक है। और ये मैंने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अभी तक कुछ भी नहीं किया। अब मैंने एक स्क्रीन बनाई है अपने व्यू के अंदर होम स्क्रीन। तो जैसे पहला रूल है कि आपने क्या करना है, एवरी स्क्रीन हैज़ इट्स ओन प्रोवाइडर फाइल। हर स्क्रीन की एक अपनी प्रोवाइडर फाइल होगी, तो होम स्क्रीन की मतलब एक प्रोवाइडर फाइल होगी। अब हम क्या करेंगे, एक प्रोवाइडर का फोल्डर बनाएंगे। अब ये प्रोवाइडर का फोल्डर लिप के अंदर भी हो सकता है, कंट्रोलर के अंदर भी हो सकता है, चॉइस आपकी अपनी है कि आप डायरेक्टली लिप के अंदर एक प्रोवाइडर का फोल्डर बना दो या कंट्रोलर के अंदर बना दो, क्योंकि इसमें सारा लॉजिकल वर्क होना है। तो मैं इसको बना देता हूँ कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे आके प्रोवाइडर का एक फोल्डर बना दिया, ठीक है। अब इस प्रोवाइडर के अंदर हमने एक फ़ाइल बनानी है, जैसा हमने देखा है उसका नाम भी होना चाहिए होम प्रोवाइडर। जैसे उधर होम स्क्रीन रखा था, जैसे होम मॉडल रखते थे, होम कंट्रोलर, इस तरह से होम प्रोवाइडर डॉट डार्ट मैंने किसी तरह से एक होम प्रोवाइडर बना दिया, ठीक है। अब हर स्क्रीन का एक अपना प्रोवाइडर फाइल है, जो अभी पता चल रहा है हमें क्या कि ये मतलब ये स्क्रीन है और ये प्रोवाइडर है, सही है। अब क्या होगा, अब थोड़ा सा काम अब शुरू होगा। हमने क्या करना है, उसके बाद एक क्लास बनानी है। जब भी कोई प्रोवाइडर होगी उसकी एक अपनी क्लास होगी, इसका नाम रखता हूँ होम प्रोवाइडर। और ये क्लास जो उनसी है, एक सिंपल क्लास होगी जो एक्सटेंड्स होगी किससे, चेंज नोटिफायर। मतलब जब भी हमने प्रोवाइडर की क्लास बनानी है, वो कोई स्टेटलेस स्टेटफुल क्लास नहीं होगी, वो एक सिंपल क्लास होगी जो इनहेरिट होगी यहाँ से चेंज नोटिफायर से, ठीक है। ये चेंज हाँ ना कुछ पता नहीं एंड पे ना हो से स्टोरेज कम है, ठीक है। तो इन शॉर्ट कुछ भी नहीं है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट यही है कि जो सा हमने जो बनानी है फाइल, उसके अंदर एवरी प्रोवाइडर फाइल हैज़ इट्स ओन क्लास विच एक्सटेंड्स फ्रॉम चेंज नोटिफायर, ठीक है। अब ये हमारा दूसरा पॉइंट है कि हमने दूसरा पॉइंट जब भी किया हमने उसको एक्सटेंड करना है चेंज नोटिफायर से। अब चेंज नोटिफायर पूछा जाता है क्या कि चेंज नोटिफायर बेसिकली एक क्लास है जो बिल्ट इन फ्लटर के अंदर है, ये कोई प्रोवाइडर से नहीं आ रही। इसकी पहचान ये है कि ये जो चेंज नोटिफायर है ये इंपोर्ट अभी तक प्रोवाइडर इंपोर्ट भी नहीं हुआ, फिर भी देखो चेंज नोटिफायर यूज़ हो रहा है। मतलब ये कि ये बिल्ट इन फ्लटर की क्लास है। इसका काम क्या है कि जब भी कोई हम प्रोवाइडर के अंदर वो अभी यूज़ करेंगे नोटिफाई लिसनर,
तो वो ये हमारी क्लास को बताएगी कि अब चेंज हुआ है। देखो नाम से पता चल रहा है चेंज नोटिफायर है। ये जैसे ही कोई ऐप चेंज होगा ये नोटिफाई करेगी, मतलब बताएगी कि चेंज हुआ, कोई स्क्रीन में चेंज हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, क्लास बना ली। सही है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हम आते हैं अपने व्यू के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, और अब हम डिज़ाइन करते हैं जैसा हमें चाहिए। मैंने यहाँ पे आके एक स्कैफोल्ड बना लिया, स्कैफोल्ड बनाया। स्कैफोल्ड बना के बहुत काम आसान था। स्कैफोल्ड बना के हमने क्या किया, यहाँ पे बॉडी यूज़ की और बॉडी के बाद हमने एक कॉलम यूज़ किया। कॉलम के अंदर चिल्ड्रन यूज़ किया। चिल्ड्रन के अंदर हमने एक ना टेक्स्ट यूज़ किया और इस टेक्स्ट के ऊपर लिख दिया 1, जैसे काउंटर बढ़ता है। सही है। इसको थोड़ा सा स्टाइल करने के लिए मैंने क्या किया, इसको स्टाइल किया, इसको टेक्स्ट स्टाइल किया। इस टेक्स्ट स्टाइल के अंदर मैंने क्या कर दिया, इसको कर दिया फॉन्ट साइज़, और फॉन्ट साइज़ इसको कर दिया 100 पिक्सल। ठीक है। उसके बाद मैंने इसको fw.bold कर दिया। सही है, हमने कुछ भी नहीं किया। दूसरी बात, मैंने स्कैफोल्ड के अंदर एक फ्लोटिंग एक्शन बटन लिया। फ्लोटिंग एक्शन बटन, ये फ्लोटिंग एक्शन बटन आया, उसका एक ऑन प्रेस बनाया। उसके बाद यहाँ पे इसका ऑन प्रेस बटन बनाया। उसके बाद इसका हमने क्या किया, चाइल्ड लिया, और चाइल्ड के बाद हमने किया आइकन्स डॉट ऐड, ये मैंने एक आइकन ऐड किया। सेव करता हूँ। तो अब हमारा जो डिज़ाइन है वो 1 तो शुरू में होगा, यहाँ पे आ गया। अब इधर आए, हमने इस कॉलम को मेन एक्सेस अलाइनमेंट दी, सेंटर, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, और इस कॉलम को रैप कर दिया मैंने सेंटर विजेट में। और उसके बाद मैंने इसके पिक्सल को और थोड़ा बोल्ड कर दिया ताकि हमें और थोड़ा ये बड़ा नज़र आए। ये हमारा डिज़ाइन है। अब मैं इसको जब क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। एक तरीका तो ये है कि हम इधर इस क्लास को एक इधर वेरिएबल बनाएं, उस वेरिएबल को इस ऑन प्रेस के अंदर प्लस करें और सेट स्टेट यूज़ करें और हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब हमने इसको करना प्रोवाइडर से। मेरी क्लास स्टेटलेस है, मैं स्टेटफुल में नहीं जाऊँगा, स्टेटलेस के साथ ही प्रोवाइडर का यूज़ करूँगा। तो यही ख़ास बात है प्रोवाइडर या किसी भी स्टेट मैनेजमेंट की, कि उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपकी क्लास स्टेटफुल हो, आपकी स्टेटलेस क्लास भी वो काम करेगी जो हम चाहते हैं। सही है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एक प्रोवाइडर क्लास बना ली जो हमें पता था। तीसरा पॉइंट जो हमने करना है वो क्या करना है, हमने जो मेन मेथड के अंदर जाना है, अपने मेन मेथड में आके जो सा हमारा मटेरियल ऐप है, मटेरियल ऐप को रैप करना है एक विजेट से, जिसका हमने नाम रख देना है मल्टी प्रोवाइडर। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अब हमने क्या करना है, हमने मल्टीपल प्रोवाइडर्स को यूज़ करना है। तो हमने मटेरियल ऐप से भी ऊपर एक मल्टी प्रोवाइडर यूज़ किया कि इसको पूरा कंट्रोल हो विजेट ट्री पे, मतलब ऐसा ना हो कि एक स्क्रीन दूसरी स्क्रीन से कनेक्ट ना हो सके। तो मतलब हमने मटेरियल ऐप से ऊपर भी एक मल्टी प्रोवाइडर यूज़ किया जो क्या करेगा, प्रोवाइडर्स को क्या कहते हैं हम यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे आके हमने यूज़ करना प्रोवाइडर्स की लिस्ट, और यहाँ पे होगा चेंज नोटिफाई प्रोवाइडर, और यहाँ पे हमने लिखना है कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने लिख देना अपनी प्रोवाइडर का नाम क्या है हमारे, होम प्रोवाइडर। दैट्स इट। मतलब हमने जितने भी प्रोवाइडर बनाने, हर प्रोवाइडर को यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट कोमा डाल के ऐसे करते हैं। अगर आपकी कल को 10 स्क्रीन है, आपने 10 स्क्रीन बनानी है, कॉपी पेस्ट करके सारे प्रोवाइडर्स को इस लिस्ट के अंदर ऐड करते रहना। प्रोवाइडर्स की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे हम इंजेक्ट नहीं कर पाएंगे प्रोवाइडर को अपनी मटीरियल ये पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। इसका मकसद यही है कि हमारी जैसी ऐप चले, हमारे सारे के सारे प्रोवाइडर्स जो उनसे हैं वो क्या कहते हैं, लोड हो जाए। तो अगर कल को अभी हमारी एक स्क्रीन है, मैं कोई नई स्क्रीन बनाता हूँ, तो नई स्क्रीन बना के उसका नया स्क्रीन प्रोवाइडर बना के मेन डॉट डार्ट में आके यहाँ पे सेम इस लाइन को कॉपी पेस्ट करके और यहाँ पे हमने इस प्रोवाइडर का नाम रख देना। डैट्स इट। मतलब इस तरह से हमारी लिस्ट बन जाएगी पूरी प्रोवाइडर्स की। सही है। तो तीसरा पॉइंट यही था, सबसे पहले हमने कर लिया। तीसरा पॉइंट हमने क्या करना है, हमने ऐड करना है, ऐड प्रोवाइडर, या फिर हम इसको कह सकते हैं हमने रजिस्टर करना है प्रोवाइडर इन मल्टी प्रोवाइडर
ठीक है। तो अब हमने तीसरा पॉइंट क्या करना है, अपना रजिस्टर करना है या हमने ऐड करना है अपना जो सा प्रोवाइडर है, अपना प्रोवाइडर है, अपनी प्रोवाइडर जो सी फाइल बनाई है इन मल्टी प्रोवाइडर, ये मल्टी प्रोवाइडर में हमने इसको ऐड कर देना। 3 हमने स्टेप्स कर ली। इधर तक कोई इशू कुछ भी नहीं किया अभी तक। हर फाइल की एक अपनी प्रोवाइडर फाइल बना ली। हर प्रोवाइडर बनाने के बाद उसको एक्सटेंड कर लिया चेंज नोटिफायर से। उसके बाद हमने तीसरा पॉइंट क्या किया, हमने जो भी प्रोवाइडर फाइल बनाई है उसको रजिस्टर कर दिया या ऐड कर दिया प्रोवाइडर्स की इसमें लिस्ट में। ये 3 स्टेप किए, ठीक है। अब उसके बाद हमारा प्रोवाइडर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, अपने प्रोवाइडर की क्लास में आना है। जितनी भी लॉजिक है, मतलब जो जैसे अगर मैं इधर कहूँ कि हमने अभी मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इधर हमने इंक्रीमेंट करना है, तो सबसे पहले मैं इस क्लास को कन्वर्ट करूँगा स्टेटफुल में। इधर एक वेरिएबल बनाऊँगा इंट काउंट इज इक्वल 1 ऐसे करके, और इसको प्लस प्लस करूँगा और काम करूँगा। अब हमने कोई भी लॉजिकल वर्क इधर नहीं करना। हमने जितनी भी लॉजिक करनी है वो सारी की सारी हमने यूज़ करनी है प्रोवाइडर क्लास में। तो अब जितने भी वेरिएबल्स हैं, कुछ भी है, हमने सारा का सारा काम इधर करना है। इस प्रोवाइडर में आके मैं कहता हूँ इंट काउंट इज इक्वल 1, मतलब मैंने वही काम जो अपनी व्यू के अंदर कर रहा था, अब वो सारा का सारा काम करूँगा कंट्रोलर में, प्रोवाइडर में, ठीक है। यहाँ पे आके फिर हम क्या करते थे, हम इस पे क्लिक करने के ऊपर इस तरह से करते थे काउंट प्लस प्लस, ठीक है। तो अब हम ऐसा भी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ये प्रोवाइडर के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं ऐड का फंक्शन, ठीक है। एक ऐड का फंक्शन, ये क्या करेगा, काउंट को प्लस प्लस करेगा। वालेकुम अस्सलाम, बैग ले ली। ओह माय गॉड, 600 डॉलर। अच्छा, तो क्या किया हमने, कुछ भी नहीं, अपने काउंटर को इधर ऐड कर दिया, और जो भी हमने लॉजिक लिखनी है ऐड, कुछ मैंने एक फंक्शन बनाया उसका नाम ऐड रख दिया, उसमें प्लस प्लस कर दिया। जो लॉजिक हम इधर व्यू में करते थे हमने सारी की सारी प्रोवाइडर में कर, ठीक है। अब हमारा काम शुरू होता है सही। हमने क्या करना है, यहाँ पे जब इस बटन को प्रेस करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिखना है कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, और यहाँ पे आके अपनी ब्रैकेट के अंदर हमने उस प्रोवाइडर फाइल का नाम रखना है जो हमने बनाई है। जैसे अभी हमने क्या रखा है, होम प्रोवाइडर, इसको हम लिंक कर रहे हैं अभी इसके साथ, मतलब कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड। और अगर ये नहीं लिखती तो कोई फ़ायदा नहीं है, चलेगा नहीं, ठीक है। प्रोवाइडर फाइल का नाम, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स से प्रोवाइडर इज इक्वल, और यहाँ पे आके प्रोवाइडर डॉट, और एक हमने फंक्शन बनाया था ऐड का, ये ऑटोमेटिकली सजेशन दे रहा है। इवन इसके अंदर वेरिएबल बनाया था काउंट, इसकी भी सजेशन आ रही, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे आके ऐड वाला फंक्शन किया और एंटर किया, मतलब यूज़र जब भी प्रेस करेगा तो क्या होगा, प्रोवाइडर का एक इंस्टेंस बनेगा और वो ऐड का मेथड जो सा हिट कर देगा, ठीक है, ठीक है। अब यूज़र जब क्लिक करेगा हमारा प्रोवाइडर की उसी फाइल में जाएगा और ऐड का फंक्शन चला देगा। अब हमने सारी की सारी लॉजिक इधर नहीं लिखी, सिर्फ हमने प्रोवाइडर को कॉल किया जैसे हमने ये करा था। अब प्रोवाइडर को भी कॉल करने के काफ़ी तरीके हैं, एक तरीका ये है और एक और तरीका वो है, आप इसी तरह से एक वेरिएबल बनाओ, प्रोवाइडर इज इक्वल प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे लिसन फॉल्स, और यहाँ पे ऑफ से पहले हमने इसका नाम देना होम प्रोवाइडर। अब ये दोनों की दोनों लाइंस का मकसद एक ही है। अगर आप ये वाली लाइन यूज़ करते हो तब भी ठीक है, ये वाली लाइन यूज़ करते हो तब भी ठीक है, मतलब जो मेन मकसद है दोनों का वो एक ही है। मतलब आप ये शॉर्ट फॉर्म है कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, इसको यूज़ कर लो, या फिर आप प्रोवाइडर डॉट ऑफ और इधर फाइल का नाम और इधर कॉन्टेक्स्ट और लिसन फॉल्स करके यूज़ कर लो, मर्ज़ी आपकी अपनी होगी। मैं इसको यूज़ करता हूँ ताकि क्या कहते हैं, इसका सेंटेक्स ज़्यादा छोटा है तो आप ये यूज़ करो। जब भी हमने किसी फंक्शन को कॉल करना है हमने रीड का मेथड यूज़ करना है, ठीक है। जब भी हमने किसी फंक्शन को कॉल करना है हमेशा रीड का मेथड यूज़ करना है। इधर बस ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और अगर ये वाला मेथड ये वाली नहीं यूज़ करते तो फिर ये यूज़ करो, इसमें ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि रीड है कि नहीं,
ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है रीड और एक होता है वॉच। तो हम इधर जब कोई फंक्शन कॉल करेंगे तो रीड मेथड, और जब कोई लिसन करेंगे तो वॉच मेथड होगा। ठीक है, तो मैंने इस रीड मेथड को ऑन कर दिया। सही है। अभी हमने सिर्फ क्या किया, जैसे यूज़र क्लिक करेगा किसी इस ऑन प्रेस को, तो हमने क्या किया, वो फंक्शन को कॉल किया ऐड वाले को, और उसके अंदर ऐड के अंदर हमने क्या लिखा था, प्लस प्लस इंक्रीमेंट लिखा था, वो उसको कॉल करेगा। अभी तक कुछ भी नहीं किया। अब आखिरी हमने काम, सिर्फ लास्ट काम जो रह गया वो क्या करना है, इस वन को हमने चेंज करना है। अब इस वन को चेंज करने के भी दो तरीके हैं। सबसे पहले हम पहले क्या होता था, जब हम इसको प्रेस करते थे सेट स्टेट पूरे पेज को रेंडर करता था। अब सिर्फ हम इस टेक्स्ट विजेट को रैप करेंगे एक विजेट के अंदर जिसका नाम है बिल्डर विजेट में। ठीक है, अब इस टेक्स्ट विजेट को सिर्फ इतने सी टेक्स्ट को, अब हमारा चाहे इधर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट भी एग्जिस्ट करता होगा, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ टेक्स्ट विजेट को रैप करेंगे बिल्डर के अंदर। और यहाँ पे आके अब दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, मैं दोबारा से इधर एक इंस्टेंस बनाऊँगा, प्रोवाइडर इज इक्वल कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच। वॉच क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब हम लिसन कर रहे हैं किसी चीज़ को, मतलब आपने इधर प्रेस किया, इसने खुद ब खुद चेंज हो रहा है, तो ये 1 नोट से 2 कब होगा हमें नहीं पता। अब इस क्लिक के ऊपर हमने कोई लॉजिक परफॉर्म करनी है तो हमने रीड यूज़ करना है, और जब ऐसी चीज़ जो लिसन हो रही है खुद ब खुद, इसके ऊपर हमने यूज़ करना है वॉच मेथड। तो हमने क्या किया, वॉच, और यहाँ पे हमने बताना है कि किसको वॉच करना है। हमने कहा होम प्रोवाइडर। अगर ये नहीं करेंगे तो ये कोई फ़ायदा नहीं है, उसको नहीं पता चलेगा कि क्या पड़ा हुआ। फिर यहाँ 1 की जगह पे आना है सिर्फ हमने, और 1 की जगह पे आके हमने लिखना है प्रोवाइडर डॉट, और काउंट का एक वेरिएबल है वो, और अब ये काउंट जो है वो इंटीजर है और टेक्स्ट विजेट स्ट्रिंग लेती है, तो यहाँ पे हम इसको .to स्ट्रिंग कर देते हैं ताकि वो उसको ले लें। सही है, सब कुछ सही है, सिर्फ एक चीज़ की इशू है। जैसे ही क्या करेगा, यूज़र आएगा, यूज़र आया, यूज़र ने 1 इसको प्लस को प्रेस किया, प्रेस करने के बाद ऐड का फंक्शन चला, ऐड ने प्लस प्लस किया, और ये 1 से 2 हो गया। अभी भी इशू ये है कि ये 1 से 2 होगा तो चेंज नोटिफायर को कुछ नहीं पता कि कब हमारा डिज़ाइन चेंज हुआ। तो हमने यहाँ पे सिर्फ लिखना है नोटिफाई लिसनर, मतलब जहाँ पे हम सेट स्टेट लिखते थे जैसे, तो हमने उस जिस लाइन की स्टेट को चेंज करके रिफ्लेक्ट करना है उसके नीचे लिख देना नोटिफाई लिसनर, दैट्स इट, और हमारा काम हो गया। हम इधर आए, हमने प्रेस किया 1 और ये 2 हो गया, और सिर्फ इतना व्यू चेंज हो रहा है। अब इमेजिन करो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ और भी कंपोनेंट्स होंगे, उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ क्योंकि हमने बिल्डर को रैप किया हुआ है टेक्स्ट विजेट के ऊपर, इतनी सी टेक्स्ट विजेट पे। तो ये सिर्फ इतने से व्यू को अफेक्ट करेगा, ना कि पूरे के पूरे व्यू को अफेक्ट करेगा। तो हमने एक स्टेटलेस क्लास में होते हुए प्रोवाइडर की मदद से एक इंक्रीमेंट परफॉर्म किया, और वो ये। अब इसको भी इधर बिल्डर को लिखने के भी दो तरीके हैं, एक तरीका ये है और दूसरा तरीका एक और है। मैं इस वाले को कमेंट करता हूँ ऊपर वाले को। यहाँ पे हम एक और इसकी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पे जब कंज्यूमर यूज़ करेंगे हमें 3 चीज़ें पास करनी होंगी, प्रोवाइडर और इधर एक होगा चाइल्ड। तो हमने इधर अगर कंज्यूमर लिखते हैं तो हमें 3 चीज़ें बिल्डर को देनी, कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइडर और चाइल्ड। और यहाँ पे हमें यहाँ पे कंज्यूमर में टाइप बतानी होगी कौन सी प्रोवाइडर फाइल है, होम प्रोवाइडर। अब यहाँ पे आके ये वाली लाइन की भी ज़रूरत नहीं है अगर हम ये कंज्यूमर मेथड यूज़ करते हैं। हमने जो ये यूज़ किया है यही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे .count, और हमारा काम वही होगा जो पहले हो रहा था। मतलब ये कंज्यूमर मेथड उससे भी शॉर्ट हो गया कि आपने कोई याद नहीं रखना कि वॉच लिखना है क्या लिखना है, आपने सिर्फ कंज्यूमर लिखना है और यही काम वो करेगा। कौन सा यूज करते हैं? मुझसे पूछे, मर्जी है आपकी। देखो मेरी ये प्रैक्टिस होती है कि लिखते टाइम अगर हम लिसन कर रहे हैं तो ये यूज़ कर लो, ये ज़्यादा अच्छा है। असल में ये जो कंज्यूमर है और ये वाली जो है provider.auth वाला, ये प्रोवाइडर की फर्स्ट लेयर में आए थे, फिर फर्स्ट प्रोवाइडर की सेकंड जो लेयर आई उसमें रीड और वॉच आया था। तो अगर आप पूरी ऐप रीड और वॉच से कर रहे हो तो अच्छा है रीड और वॉच के मेथड यूज़ करो, क्योंकि आप सेकंड लेयर को फॉलो कर रहे हो। और अगर आप ये वाली लेयर यूज़ कर रहे हो तो आप फिर कंज्यूमर वाली यूज़ करो, क्योंकि वो पहले आए थे दोनों। बट इससे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है कि जैसे मैंने इधर अब रीड से ऐड कर रहा हूँ और इधर लिसन कंज्यूमर से कर रहा हूँ, तो मेरे मुताबिक जब ऐड करना है डेटा तो ये रीड मेथड बेस्ट है, और जब लिसन कर रहे हैं तो ये कंज्यूमर मेथड बेस्ट है, क्योंकि इसमें मुझे एक एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखनी पड़ी ये वॉच वाली।
और इधर मुझे ये भी याद नहीं रखना पड़ा कि मैं किसी को लिसन कर रहा हूँ कि नहीं। बस हमने अपने व्यू के अंदर, हमारे डिज़ाइन के अंदर जब भी किसी चीज़ को चेंज करके लिसन करना है तो हमने कंज्यूमर मेथड यूज़ करना है। और बिल्ड के अंदर हमने 3 चीज़ें पास करनी है, पहला कॉन्टेक्स्ट, दूसरा है प्रोवाइडर, तीसरा ये। अब इनके नाम भी कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं इनके नाम भी यही होंगे। इधर मैं ए कर देता हूँ, इधर बी कर देता हूँ, बट मेक श्योर ये जो सेकेंड वाला वेरिएबल है इसी से हमने सारे मेथड पकड़ने, ए डॉट करके। तो ये सेकंड वाला जो पैरामीटर है ये हमारा प्रोवाइडर होता है, ये ना फर्स्ट होता है ना थर्ड होता है। तो सेकंड वाला जो उनसा होता है इसके अंदर हमारे काउंट पड़े होते हैं, मतलब इससे हमारा कोई इफेक्ट नहीं होगा, वेरिएबल कुछ भी हो तो वो चलेगा। ठीक है, तो बस हमने ये इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि हमारा जो सेकंड वाला है इससे हमने मतलब सारे मैथ इसको लिसन करना है। ठीक है, ये करने के बाद हमारा जो प्रोवाइडर है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि हमें प्रोवाइडर की बेसिक पता चल गई है कि प्रोवाइडर कैसे ऐड करते हैं। मेक श्योर ये चीज़ कि जहाँ पे भी हम अपने व्यू को चेंज कर रहे हैं उसके नीचे ये नोटिफाई लिसनर ऐड करना है। जैसे ये फंक्शन हिट होगा नोटिफाई लिसनर ये चेंज नोटिफायर को अपडेट करेगा कि कोई ना कोई मतलब चेंजेस हुई हैं। ये चेंज नोटिफायर हमारे प्रोवाइडर को करेगा और ये कंज्यूमर को ट्रिगर कर देगा। ये कंज्यूमर चेक करेगा और नई प्रोवाइडर की वैल्यू शो करा देगा। तो ये इतनी फास्ट होगा कि ये 1000 टाइम्स बेटर है उस सेट स्टेट से। बट इसके ऊपर हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, हमें एक अलग फाइल बनानी पड़ रही है, उसको रजिस्टर करवाना पड़ रहा है, तो ये सारा हमें थोड़ी हेडेक करनी पड़ती है। मगर ये है कि ये एक प्रोफेशनल वे है, ये सेट स्टेट से बहुत बेहतर है। इवन इंटरव्यू वगैरह हमें पूछा जाता है आप कौन सी स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आप इसको कह सकते हो कि मैं स्टेट्स इसको प्रोवाइडर की यूज़ कर रही हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ जो माइनस करेगा। अब माइनस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे व्यू में आता हूँ और ना एक इस कंज्यूमर के बाहर आके एक वेरिएबल बनाता हूँ एलिवेटेड बटन। ठीक है, और यहाँ पे इसका एक ऑन प्रेस लगाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ लेट्स से आइकॉन्स डॉट क्या था, रिमूव। सही है, तो अब मैंने जब ये बटन बनाया, इस बटन को क्लिक करना है। अब जैसे मैं इस बटन को क्लिक करूँ ये वैल्यू जो सी है जो ऐड हुई थी वो माइनस होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम जैसे हमने देखा हम किसी फंक्शन को ट्रिगर करना चाहते हैं। सबसे पहले प्रोवाइडर में आऊँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा रिमूव का एक फंक्शन बनाया जिसमें क्या होगा काउंटर को काउंट जो सा है वो माइनस होगा। ठीक है, सही लिखा, सही। उसके बाद मैं इधर आया, मैंने क्या किया कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, क्योंकि मैंने एक फंक्शन हिट करना है, और यहाँ पे लिख दिया var pro। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, आप लेट से x ले लो, कुछ भी ले लो। मैंने कहा x डॉट, और इसके यहाँ पे अब सजेशन क्यों नहीं आ रही, यहाँ पे सजेशन नहीं आ रही, क्या गड़बड़ है? वो तो उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं, मतलब इधर सजेशन की नहीं आ रही हमें एक्स डॉट, या फिर मैं इधर अगर प्रोवाइडर लिखता हूँ प्रोवाइडर और ये प्रोवाइडर डॉट, तो ना इधर ऐड आ रहा है, ना रिमूव आ रहा है, ना काउंट आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। हमारी ज़ीरो सजेशंस ख़त्म हो गई। उसको कैसे, वो क्यों नहीं पकड़ पा रहा? एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी। यहाँ पे हमने बताना है कि किस प्रोवाइडर को लिसन करना है। रीड मेथड को तो हमने बताया ही नहीं है कि भाई कौन सी प्रोवाइडर फाइल है, तो हमने कहा होम प्रोवाइडर। जब ये करेंगे तब वो सजेशन देगा, हाँ होम प्रोवाइडर में ये सारी चीज़ें पड़ी हैं, अब इसमें से कौन सा मेथड है रिमूव का। ठीक है, अब रिमूव का मेथड जब चलाएंगे, हमने यहाँ पे नोटिफाई लिसनर ऐड नहीं किया। नोटिफाई लिसनर बता ही नहीं पाएगा व्यू को कि भाई कुछ चेंज हुआ, इसके नीचे हमने नोटिफाई लिसनर ऐड कर दिया एंड दैट्स इट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से प्लस करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से माइनस करता हूँ, तो हमारा जो सा नोटिफाई लिसनर्स हैं वो अपडेट हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। हमारा जो डिज़ाइन है वो चेंज हो रहा है, और सिर्फ इतना व्यू चेंज हो रहा है और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। पूरी की पूरी सेट स्टेट जो सी है वो रेंडर नहीं हो रही, मतलब हमारा पूरा स्क्रीन अभी लोड नहीं हो रही। तो ये इसकी पावर है, ये इसकी आवाज वाला भी था ना, किया था याद है? वो आवाज वाला था, बटन वाला था, कलर चेंज होता था बटन का, वैल्यू ऊपर जाती थी ग्रीन होता था, नीचे आती थी रेड होता था, आवाज भी थी जो हमारे टाइप भी किया था।
हाँ काफ़ी किया। साउंड लगाया था। ये है जैसे यहाँ पे हो सकता है कि आप ये जो कलर है इसका यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं कि ये है ना, यहाँ पे हम इसको कलर देते हैं। हम कहते हैं कि ये क्या, हम यहाँ पे कलर दे सकते हैं। हम कहते हैं ये क्या, ओके, हम कहते हैं यहाँ पे एक ना कलर यूज़ करो, टेक्स्ट का कलर, और यहाँ पे कलर्स डॉट ग्रीन कर दो, ठीक है। और यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हमारी जो प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर डॉट काउंट जो उनसा है काउंट, अगर वो ग्रेटर देन है 1 के तो ग्रीन कलर यूज़ करो, अदरवाइज कलर्स डॉट रेड यूज़ करो। अब क्या होगा कि जैसे जैसे हम इंक्रीमेंट करेंगे 1 से ऊपर, कलर जो उनसा है वो ग्रीन हो। 1 से ऊपर क्या कंडीशन है, काउंट अगर ग्रेटर देन है इक्वल टू भी करना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के तो कलर्स डॉट ग्रीन, अदरवाइज रेड। अब जाते हैं हम ये ऊपर, और जैसे ही हम नीचे जाते हैं 1 से तो वो रेड। तो इधर हम मतलब कंडीशन की बेस पे उसको ये ऐड कर सकते हैं कि अब क्या कहते हैं वो, बट हमारा वो बटन का कलर चेंज होता है यार। कौन से बटन का? वो थी है वो, ये तो सिंपल है ना, टर्नरी का है वो, उसने प्रोवाइडर यूज किया था, याद कर, तू नहीं करके दिया था यार। कौन सा बटन था? वो सॉरी दूसरे वो जो बटन ही पकड़ता था, बटन पे क्लिक करता पकड़ा नहीं जाता। ओ भाई उस पर बड़ी एफर्ट लगी थी। वो काम लेकिन जो रमजान में हमारा डिजाइन है हम्म उसमें प्रोवाइडर यूज होगा। जो भी हमारी लिस्ट होगी वो सारी की सारी बनेगी प्रोवाइडर के अंदर। मतलब हमने क्या करना होगा, हमने एक इधर यहाँ पे एक ना डेटा लिस्ट बना के रखनी होगी एम्प्टी। जैसे ही यूज़र वो फॉर्म सबमिट करेगा, मतलब जैसे ही यूज़र वो ऐड इनवॉइस करेगा वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। और सारी की सारी वो इसके ऊपर जो लिस्ट व्यू बिल्डर लगाना है वो सारा का सारा हम प्रोवाइडर से लगाएंगे। पहले क्या होना था, हम ऐड करेंगे, सेट स्टेट कॉल करेंगे ताकि वो रेंडर हो। अब हमारा वो टेबल विजिट प्रोवाइडर में वो कंज्यूमर में रैप होगी और कंज्यूमर इसको लिसन कर रहा होगा। पूरे टेबल विजिट को कंज्यूमर में रैप करेंगे। जिस भी चीज़ को हमें चेंज करना होता है वो डेफिनेटली हमारा टेबल है, तो हमारा टेबल विजिट किसी कंज्यूमर में रैप होगा जो लिसन हो रहा होगा। अब इसको करने के लिए इस पर काफ़ी इश्यूज आने हैं। अभी ये पार्टी शुरू हुई है, तो अभी इसकी लॉजिक को समझने के लिए जब जो आपको डिज़ाइन दिए जब आप उसको करोगी ना, उसको हम MVC पैटर्न से सबसे पहले फॉलो करो और उसके अंदर प्रोवाइडर को कनेक्ट करो। हर प्रोवाइडर हर उसमें एक ही स्क्रीन है और तो कोई है भी नहीं, तो एक ही स्क्रीन का एक प्रोवाइडर होगा और उस प्रोवाइडर से उसको ऐड करेंगे ताकि हमारा काम जो है वो प्रोफेशनल हो। उसमें हम जब फॉर्म बनाएंगे यूजर से डाटा लेने के लिए कंट्रोलर्स बनाएंगे, वो तो कंट्रोलर्स में ही बनेगा। नहीं, अब वो जो इनवॉइस के ऊपर क्लिक करोगे अलर्ट खुलेगा, उस अलर्ट के ऊपर यूजर से डेटा लोगे, वही कहेंगे वो कंट्रोलर्स बनाएंगे ना, कंट्रोलर एडिटिंग कंट्रोलर, टेक्स्ट फील्ड भी यूज करेंगे। हाँ कंट्रोल एडिटिंग कंट्रोलर बन गए। जब वो फाइनल करने के बाद वो नीचे बटन होगा ऐड इनवॉइस, जब उसको क्लिक करोगे तो जो फंक्शन ट्रिगर होगा वो प्रोवाइडर में होगा। जैसे ऐड का इधर बटन फंक्शन बना हुआ है जो काउंट को इंक्रीमेंट कर, उधर एक फंक्शन होगा जो डेटा को ऐड करेगा, तो वो यहाँ पे फंक्शन बनेगा प्रोवाइडर में। और प्रोवाइडर में ही हमने एक लिस्ट बना के रखी होगी जिसमें सारी ऐड वाली इनवॉइसेज होंगी। मतलब हमारी एक ही प्रोवाइडर से सारा का सारा काम होगा, हमारी लिस्ट भी इधर होगी, ऐड भी इधर ही होगा, और रिमूव भी इधर होगा, चेंज भी इधर होगा, सब रिमूव वाला तो ऑप्शन नहीं है, वो तो करेंगे अभी कुछ बहुत कुछ होना है, ठीक है। तो बस यही काम है कि इसको करना है और उसको कनेक्ट करना है और दैट्स इट।